कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही समस्त कर्मों को करने वाला है। ये श्लोक एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन ये कर्म योग का सार है। नंबर 1, कर्म में अकर्म देखना। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्म बाहरी रूप से की जाने वाली क्रिया, जैसे अर्जुन का युद्ध करना। अकर्म कर्म बंधन से रहित अवस्था। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति जब अपने शरीर और इंद्रियों को कर्म करते हुए देखता है तब भी वे ये समझता है कि मैं अर्थात आत्मा कुछ नहीं कर रहा हूँ। वे जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और वह स्वयं केवल एक साक्षी है। इस ज्ञान के कारण वो कर्म करते हुए भी उसके फल से नहीं बंधता है, उसका कर्म अकर्म बन जाता है। नंबर 2, अकर्म में कर्म देखना। अकर्मणि च कर्म यः। अकर्म बाहरी रूप से निष्क्रिय बैठना, कुछ ना करना। कर्म कर्म बंधन उत्पन्न करने वाली क्रिया। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति देखता है कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से तो आलस्यवश या कर्तव्य भय से निष्क्रिय बैठा है, उसका मन लगातार इच्छाओं, योजनाओं और चिंताओं में लगा हुआ है। यह मानसिक कर्म भी उसे कर्म बंधन में डाल रहा है, इसलिए बाहरी निष्क्रियता भी वास्तव में कर्म ही है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति की महिमा। कृष्ण ऐसे व्यक्ति को 3 उपाधियां देते हैं। सबुद्धिमान, वही मनुष्य में सच्चा बुद्धिमान है क्योंकि वह कर्म के रहस्य को समझ गया है। नंबर 2, संयुक्तः, वही सच्चा योगी है क्योंकि उसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, सकृत्स्न कर्मकृत, वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इसका अर्थ है कि उसके कर्म पूर्ण होते हैं क्योंकि वह आसक्ति और अहंकार से रहित होते हैं और वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। श्लोक का सार, बुद्धिमानी बाहरी क्रिया को देखने में नहीं बल्कि उसके पीछे की चेतना को समझने में है। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वो कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है, कर्म में अकर्म। और जो व्यक्ति निष्क्रिय बैठकर भी मन से भोग करता है वो कुछ न करते हुए भी बंधा रहता है, अकर्म में कर्म।